बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह के 8 पौने 8 बजे के करीब अभी टाइम हो गया है और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। और आजकल जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि अभी जो है काफ़ी ठंड होने लग गई है। जैसे दिसंबर का एंड चल रहा है तो इन दोनों में तो काफ़ी सर्दी रहती है और इस टाइम पर जो है बाहर की साइड में पूरा कोहरा हो रखा था। तो मैं भी जो है थोड़ा सा लेट ही उठी थी क्योंकि किसी को जाना तो होता नहीं है मॉर्निंग के टाइम में सुबह ही। तो बस इसीलिए मैं भी थोड़ा सा लेट उठी और फिर मैंने जो है अपने काम स्टार्ट किए हैं। तो वैसे तो मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है, बस झाड़ू लगाई थी और मैं नहा भी ली हूँ। तो नहा कर ही मैं आ गई थी किचन में कि चलो सब्जियाँ वगैरह कट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ठंडी में भी जो है काफ़ी लेट उठते हैं तो फिर काम भी जो है लेट हो जाते हैं। फिर 11 बजे तक जैसे हस्बैंड जाते हैं तो उसके बाद तक भी मेरी जो है किचन पड़ी रहती है फिर फैली हुई। तो 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है मॉर्निंग का टाइम हो जाता है। फिर किशु भी रोने लग जाता है सोने के लिए, जैसे उसकी डेली रूटीन है मॉर्निंग के टाइम में सोने की नहाकर। तो फिर 11 बजे तक तो उसको सोना ही होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे 11 बजे तक काम निपट जाए, फिर मैं उसको जो है लेकर बैठ जाऊँ। तो घर में चाहे कोई उठे या ना उठे तो मैं अपने काम जो है स्टार्ट कर देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 बजे से, साढ़े 7 8 बजे से मैं अपने काम जो है मॉर्निंग के स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, क्योंकि आज मुझे बेड की चादर चेंज करनी थी। तो इसीलिए मैंने जो है झाड़ू क्लीनिंग वगैरह जो है कुछ भी नहीं की थी रूम में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सब्जियाँ वगैरह कट की बल्कि मैंने नहाने के बाद ही, और मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी जो है बनाई है। और मटर रखी हुई थी पैकेट वाली, एक दिन हस्बैंड लेकर आए थे तो उसमें से मैंने मटर जो है बना भी ली थी और कुछ मटर जो है रखी हुई थी, बल्कि थोड़ी सी रखी हुई थी जो मैंने भी कटोरी में निकाली थी। उनको वॉश करके जो है मैंने फिर सोचा इनका थोड़ी सी ही है मटर, तो फिर इनको जो है इनको भी डाल देते हैं, नहीं तो फिर ख़राब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो 3-4 दिन से रखा हुआ था पैकेट, और मैं जब आया था पैकेट को तो मैंने आप सबके साथ भी शेयर किया था। तो 3-4 दिन हो गए इसको रखे हुए, तो मैंने सोचा इसको जो है डाल ही देते हैं, आलू को भी मटर की सब्ज़ी जो है मिक्स करके बना लेते हैं। तो सब्जियाँ बल्कि मैंने मॉर्निंग के टाइम में ही कट की थी, क्योंकि सुबह में जो है इतना जल्दी भी नहीं रहता है, तो मैंने आराम से कट कर ली थी। अगर कोई जाता है अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले, जैसे अभी ठंडी के दिन है तो सुबह भी जो है काफ़ी लेट सी होती है, 7 बजे तक भी जैसे जो है अंधेरा सा ही रहता है। तो 8 बजे तक जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी जाल वगैरह कुछ भी नहीं है। लाइट ऑन करते हैं तो तभी कुछ दिखाई देता है। तो मैं फिर बाहर की साइड जैसे गई तो 8 बजे के करीब भी इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने जो है फिर बाहर की लाइट ऑन की, तब जाकर जो है घर में कुछ बाहर की साइड भी, मतलब वहाँ तो फिर भी रोशनी आती है लेकिन बिना लाइट के वहाँ पर भी नहीं दिख रहा था कोहरे की वजह से। और सब्ज़ी बनाने के बाद ही मैंने रख दी थी चाय। तो सब्ज़ी में जो है सीटी आ गई थी, मैंने उसमें गोभी में जो है एक ही सीटी लगाई है, एक मेरे ख्याल से 2 आ गई थी उसमें सीटी। तो पता नहीं मैं कुछ करने लग गई थी, हस्बैंड भी उठ गए थे, बल्कि किशु सोया हुआ था अभी तक भी। और टाइम भी जो है यहाँ पर 8:30 पौने 9 बजे के करीब टाइम हो गया है अभी। तो सभी लोग उठ गए थे, बल्कि किशु भी उठ गया था इस टाइम पर जब मैं यहाँ पर पूरी बना रही थी। तो तभी जो है हस्बैंड बाहर की साइड में गए थे जब किशु उठ गया था। तो दोनों बच्चे बैठे हुए थे अंदर ही, मैं उनको भी देख रही थी। और मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद ही चाय बनाई थी। हस्बैंड उठते ही कहने लग गए कि चाय वगैरह बना दो। ब्रश वगैरह किया जैसे उन्होंने, क्योंकि ठंड उन्हें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी बाहर की साइड में निकलते हुए। पता नहीं, मतलब इतनी ठंड में जो है काम भी करने का मन होता ही नहीं है, बिल्कुल भी उठने का मन होता ही नहीं है। हर चीज़ें जो है ठंडी लगती हैं, और बर्तन क्लीन करते हैं तब भी ठंड लगती है, तो बाहर निकलते हैं तब भी ठंड लगती है। तो इतना ठंड भी जो है अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इतनी ठंड में जो है काम करने का मन होता ही नहीं है। और आज जो है पूरा ही दिन ऐसा ही बना रहा मौसम, कोहरे का ही, बिल्कुल भी सूरज जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो बस यहाँ पर जो है मैं पूरियाँ बना ले रही हूँ आज गर्मा गर्म। तो बच्चों की छुट्टी है, जैसे मोक्ष की छुट्टी पड़ गई है, तो वो कहता है, वैसे तो वो डेली ही पूछता है जब भी मैं तीनों टाइम जो है कुछ ना कुछ बनाती हूँ, सब्जी वगैरह रात के टाइम में बनाती हूँ या मॉर्निंग के टाइम में, तो वो पूछता ज़रूर है कि मम्मा आप क्या बना रहे हो। तो मैंने फिर बोला उससे कि क्या बनाना है, तो वो कहने लगा कि मम्मा पूरी। तो मैंने बोला कि चलो आज पूरी बना देते हैं, बल्कि हस्बैंड तो मना करने लग गए थे, कह रहे थे कि पराठे बना दो। तो वो जल्दी से जो है पूरी वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, वो खाते ही नहीं है, तो इसलिए मना कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज तो पूरियाँ ही बना देते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ, काफ़ी दिन भी हो गए हैं। तो चलो मैंने सोचा कि चलो पूरी बना देते, तो मैं यहाँ पर जो है पूरियाँ उतारने के लिए आ गई थी। तो मैंने सारी ही बनाकर रेडी कर ली है, और यहाँ पर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन भी लगा दिया था।
तो हस्बैंड का टिफ़िन, बल्कि मुझे जो है उसकी किट नहीं मिल रही थी जिसमें वो रखते हैं बैग में, तो वो बैग पता नहीं उन्होंने रात में जो है कहाँ पर रख दिया होगा। तो फिर मैंने सोचा जब वो आएँगे तो तभी रख लेंगे, क्योंकि अभी तो उनके जाने में काफ़ी टाइम था। और बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, किशु भी बैठ गया था उसके साथ में ही। बल्कि वो ना मतलब ऐसे करता है, प्लेट को उल्टा भी कर देता है, वो उसका खाना गिरा देता है। लेकिन बच्चों को रहता ही है साथ में बैठने का, तो उसको हर चीज़ चाहिए होती है। तो थोड़ा बहुत जो है बच्चे ऐसे ही खाना सीख जाते हैं, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि बच्चे गिराते हैं या क्या करते हैं, गंदा हो जाता है। गंदा भी हो ही जाता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मुझे गंदा रहने की टेंशन नहीं होती है। थोड़ा बहुत तो मैं देखती हूँ कि बच्चे ये ना करें, ये ना करें, ऐसे गंदा हो जाएगा। लेकिन खाने की चीज़ों में जो है मैं ये सब नहीं देखती हूँ कि गंदा हो जाएगा या नहीं होगा। गंदा तो होता ही है, बच्चे भी गंदे हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो उनके पेट में जो है जाता ही है। तो थोड़ा बहुत जो है बच्चे ऐसे ही खाना सीख जाते हैं। बल्कि बच्चे अपने आप से जो है पेट भर के खा भी लेते हैं, लेकिन अगर जैसे मैं उसको खिलाती हूँ तो तब वो नहीं खाता है। थोड़ा बहुत खा लेता है लेकिन अच्छे से नहीं खाता है, इधर-उधर घूमने लग जाता है। लेकिन अगर मोक्ष के पास वो बैठा रहता है तो वो कुछ ना कुछ खा ही लेता है। तो बस दोनों बच्चे बैठे हुए थे, मैंने मोक्ष को चाय दे दी थी, वो कहने लगा आज कि मम्मा मुझे चाय दे दो। और मैं उसको जो है दूध वगैरह भी कम दे रही थी, जैसे उसको कोल्ड हो गया था, तो मैं उसको दूध में जो है चाय पत्ती लगाकर वो दे दिया करती थी, तो उसको अच्छी लग रही थी, तो वो कहने लगा कि मुझे जो है चाय दे दो। और अभी जैसे 2 दिन से स्कूल बंद है तो सुबह के टाइम में जो है वो दूध लेता भी नहीं है, तो मैंने बोला कि चलो चाय ले लो थोड़ा-सा, और अदरक वगैरह डाल के बनाई थी मैंने, तो अच्छा भी रहता है सर्दी के टाइम में चाय, तो मैंने उसको दे दी थी। और हमने तो नाश्ता किया नहीं था क्योंकि हस्बैंड बाहर की साइड में चले गए थे, तो मैंने बच्चों को दे दिया था और फिर वो चले गए थे बाहर की साइड में, तो थोड़ी देर बाद तो फिर हमने जो है नाश्ता किया था। जब बच्चे अंदर आए थे दोबारा से, तो नाश्ता करके वो बाहर की साइड में निकल गए थे। तो फिर जब वो अंदर आए तब हमने जो है नाश्ता किया था। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ही हस्बैंड ने बाहर से ले ली थी सब्जियाँ, तो सब्जियाँ टमाटर और वो शिमला मिर्च, तो मैंने उसको जो है निकाल कर रख दिया, बल्कि हरा धनिया था उसमें, उसको मैंने पॉलीथीन के अंदर ही ऐसे ही बाँध दिया है। जब मैं उसको साफ़ करूँगी तो निकाल लूँगी, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर ये होता है अगर बाँध कर रख दो तो वो ऐसे का ऐसा ही बना रहता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है, ना ही तो वो मतलब ऐसे मुरझा जाता है, ना ही वो पीला पड़ता है पॉलीथीन के अंदर। और कई दिनों तक रखा रहे तो ख़राब हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन के लिए तो ख़राब नहीं होता है। और वो वैसे भी ज़्यादा धनिया नहीं है, जब भी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसको साफ़ करके जो है डाल दूँगी। तो इसीलिए मैंने उसको पॉलीथीन के अंदर बाँध के रख दिया। अगर मैं टोकरी वग़ैरह में वैसे अलग से करके रख देती हूँ, तो फिर वो बिखर जाता है, तो पॉलीथीन के अंदर ही मैं बाँध कर रख देती हूँ, या फिर वो मेरे पास एक कंटेनर है प्लास्टिक वाला, तो उसमें रख देती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी जो है वो खाली नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको पॉलीथीन में ही बाँध कर रख दिया था। तो बस वहाँ से वो सब्ज़ी हटाने के बाद ही काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था अच्छे से, और अपनी किचन को जो है मैं क्लीन कर आई हूँ। किचन क्लीन करने के बाद ही मैं आ गई हूँ यहाँ पर रूम में। और टाइम भी जो है आपने देखा, मैंने आप सभी को दिखाया, तो पौने 10 बजे के करीब टाइम हो गया था, तो रोज़ यही टाइम हो जाता है। और कभी-कभी जैसे मैं क्लीनिंग अर्ली मॉर्निंग में जो है कर लेती हूँ उठते ही, लेकिन आज मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि मुझे आज जो है बेडशीट चेंज करनी थी। और सभी लोग लेटे भी हुए थे, तो ठंडी में जो है मैंने नहीं भी उठाया, सर्दी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा आज बाद में ही क्लीनिंग वगैरह करेंगे, तो आज ब्रेकफ़ास्ट का काम सबसे पहले कर लेते हैं, इसीलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की, तो ब्रेकफ़ास्ट का काम कर लिया था। अगर वो काम मैं जो है क्लीनिंग का नहीं कर पाती हूँ तो किचन का कर लेती हूँ, तो टाइम हमारा जो है बच ही जाता है। नहीं तो फिर अगर बैठे ही रहें कि हाँ पहले जो है क्लीनिंग ही करनी है, तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है फिर। तो इसीलिए मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट का काम निपटा दिया था जब तक सब लोग उठे। तो फिर यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह हो गया था, और बल्कि इस टाइम पर हस्बैंड भी निकल गए थे 10:15 बजे के करीब ही आज। तो जैसे ही हमारा नाश्ता वगैरह हुआ, वो नहाकर निकल गए थे, कहने लगे मुझे कुछ और काम है, तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ। तो उनका हमेशा यही रहता है, बस उनको जो है ब्रेकफ़ास्ट चाहिए, जब भी उनका जो है उठने का मन होता है उठ जाते हैं, और जितना जल्दी जो है उनका ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है तो बस घर से निकल जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि मेरा टाइम बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, तो वो रुकते ही नहीं है फिर घर में। मैंने पहले भी बताया था आप सभी को एक बार वीडियो में अपनी। तो यहाँ पर जो है मैं कंबल वगैरह उठा रही हूँ, बस अभी मैं चादर को चेंज करूँगी, और कंबल जैसे ही मैं फैलाती हूँ तो किशु इधर उधर ऐसे घूमने लग जाता है। तो बच्चे दोनों ऊपर बैठ गए थे क्योंकि मैंने चला दिया था टीवी, क्योंकि जब हस्बैंड गए तो किशु रोने लग गया था काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए एक्टिवा पर, लेकिन बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी और एक्टिवा पर जो है हवा भी लगती है, तो फिर उन्होंने जो है थोड़ा सा घुमा दिया था उसको, लेकिन वो फिर भी रोने लग गया था, क्योंकि ज़्यादा दूर तक वो लेकर नहीं गए थे। अगर धूप निकली हुई होती है तो थोड़ा सा लंबा सा घुमा देते हैं उसको ले जाकर, नहीं तो नहीं घुमाते हैं। फिर मैं उसको अंदर लेकर आई तो वो रोने लग गया था। मैंने बोला मोक्ष को कि टीवी चला दो, थोड़ा सा टीवी के साथ में बैठ जाता है वो। अभी तो थोड़ा बहुत मतलब जानने लग गया है, सारी बातों को समझने भी लग गया है वो अभी, तो फिर टीवी देख लेता है, तो टीवी के साथ जो है मेरा काम भी ईज़ी हो जाता है। मैं टीवी ऑन कर देती हूँ तो आराम से उसको जो है देखता रहता है।
तो दोनों बच्चे ऊपर बैठ गए थे। मैंने सोचा कि चलो बच्चों को जो है उठा देते हैं। मैंने मोक्ष को बोला कि अभी उतर जाओ, और किशु को भी मैंने शूज़ पहना दिए थे कि चादर को जो है चेंज कर लेते हैं। तो चादर तो मैंने डाल दिया, बल्कि मैंने आज चादर जो है गर्म वाली चादर डाली है। तो इसको मैंने एक बार और जो है बीच में डाला था, लेकिन कॉटन की चादर के ऊपर मैंने इसको डाला था, जो अभी डली हुई थी इसी के ऊपर डाल दिया था। और इसको मैंने जो है जब मैंने धोया, इसको बड़ी मेहनत लगी इस चादर को धोने में, काफ़ी हैवी हो जाती है। और अभी जो है कॉटन की चादर भी काफ़ी ठंडी लगती है, तो मैंने सोचा आज जो है इसी को डाल देते हैं। बल्कि इसके मैंने जो है नीचे जो है कॉटन की चादर भी नहीं डाली आज, इसको ऐसे ही डाल दिया। और इसको सूखने में भी जो है 2 दिन लगे पूरे, क्योंकि धूप अभी जो है इतनी तेज़ नहीं निकलती है। जिस दिन धूप तेज़ निकली हुई थी, जिस दिन मैंने इसको धोया था, उससे नहीं, जिस दिन मैंने इसको धोया था उस दिन धूप बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी। तो बल्कि अगले दिन जो है धूप ज़्यादा तेज़ थी, तो तब जाकर ये सूखी थी अच्छे से। तो नहीं तो थोड़ा सा ये रहता, ठंडी ठंडी सी रहती है तो सीलन की स्मेल सी आने लग जाती है, नहीं तो इसमें अच्छे से धूप निकली। फिर मैंने जो है आज इसी चादर को जो है डाल दिया, क्योंकि कॉटन की चादर काफ़ी ठंडी लगती है। और पहले भी मैंने कॉटन की चादर के ऊपर इसी वाली चादर को डाल दिया, बल्कि खिसकती नहीं है, कॉटन की चादर के ऊपर डाल देते हैं। तो आज मैंने इसके नीचे कॉटन की चादर नहीं डाली थी, बल्कि मैं सोच रही थी बाद में, तो ये खिसकने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि इसके नीचे जो है कॉटन की चादर डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने शीट डाली हुई है उसके ऊपर ये खिसक रही थी। तो फिर अभी तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। बल्कि मेरे मॉर्निंग के काम जो है ख़त्म हो गए हैं। घर को समेटने के बाद जो है मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, और अपनी क्लीनिंग करने के बाद ही मैं दोनों बच्चों को नहला कर लाई हूँ। तो बल्कि यहाँ पर किशु रोने लग जाता है, जब भी मैं कपड़े उसको पहनाती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। नहाते हुए इतना नहीं रोता है, नहाते हुए बल्कि उसको अच्छा लगता है, लेकिन कपड़े पहनता हुआ काफ़ी ज़्यादा रोता है। तो मैं जैसे ऑयल वगैरह उसको लगाया तो वो इधर आकर बैठ गया, क्योंकि टीवी चला हुआ था इस टाइम पर भी, तो मैंने टीवी ऑन कर दिया था। और उसको जो है ड्रेसिंग में अगर उसको शीशे में दिखा देती हूँ उसको खुद को, तो वो खुद को देख के भी जो है चुप हो जाता है। तो मैंने ड्रेसिंग भी इसीलिए खोल कर रखा हुआ था कि वो देखता रहेगा तो चुप हो जाएगा। तो इसलिए मैंने टीवी ऑन करवाया कि ये बैठ जाएगा। और कंघी वगैरह तो ये टीवी देखने के लिए बल्कि वहाँ पर पिलो के पास बैठ गया था ऐसे। तो फिर मैंने जो है इनको, बल्कि मोक्ष तो टीवी ही देख रहा है अभी, और फिर मैंने सुलाया था किशु को। तो मेरा डेली का रूटीन यही रहता है, जैसे ही मेरे काम जो है ख़त्म होते हैं मॉर्निंग के, तो घर के काम ख़त्म करने के बाद ही, बच्चों को नहलाने के बाद मैं सुला देती हूँ किशु को, और सबसे बाद में ही मैं इसको सुलाती हूँ घर के जब काम ख़त्म हो जाते हैं आराम से, क्योंकि फिर उसको जो है सोने के लिए वो रोने लग जाता है। तो बच्चा जो है जैसे नहाता है तो अच्छे से नींद ले लेता है वो उस टाइम पर, मॉर्निंग के टाइम में। और उसको सुलाने के बाद ही मैं अपनी जो है वीडियो वगैरह का भी काम कर लेती हूँ जब तक वो सोता है। तो बस फिर से जो है दोपहर का खाना हो जाता है, फिर शाम के जो है, अब तो दिन काफ़ी छोटे होने लग गए हैं तो टाइम का जो है पता नहीं चलता बिल्कुल भी। तो बस यहीं पर जो है मेरे लिए थोड़ा सा टाइम बच पाता है अपनी वीडियोस के लिए। और मैंने बना दी है अपने लिए चाय, और भूख भी लगाई थी जैसे काम खत्म हुए। तो यहाँ पर मोक्ष भी कहने लग गया था कि मम्मा मुझे भी आलू पूरी खानी है, तो मैंने फिर उसके लिए भी ली, और अपने लिए भी जो है चाय बना ली है, मोक्ष के लिए भी मैंने रख ली है। जैसे ही मॉर्निंग के काम खत्म होते हैं तो खाने का मन होता है, तो मैंने सोचा चलो आलू पूरी ही ले लेते हैं, और अभी हम पियेंगे चाय। और इस वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।